Hey everyone, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सहरी के टाइम था तो मैंने सहरी के लिए बस रूम में ही अरेंजमेंट की, क्योंकि मैं किचन नहीं जा सकती थी, नींद आ रही थी। तो बस मैंने सोचा मैं इधर ही बना लेती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा की और टाइम मैंने नहीं देखा था, क्योंकि सिस्टर ने मुझे आवाज़ दी थी कि उठो सहरी का टाइम है। तो बस फिर मैंने चीज़ें इकट्ठे किए और रात से ही मैंने पराठों के लिए पेड़े बनाए थे। इसमें मैंने ऑयल बंद किया था और ये इतने सॉफ्ट हो गए थे, बस मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि बस डेली मैं इसी तरह रात से पेड़े बनाऊंगी, ताकि मुझे कोई दुश्वारी ना हो और टाइम की बचत भी होती है। तो ये एकदम से इस तरह सॉफ्ट हो गए थे और ज़्यादा बेलने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो बस हमने 3 पराठे बनाए। इस दफ़ा मैंने बहुत मोटे पराठे बनाए थे, तो सिस्टर कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम ज़रा इनसे पतले बनाओ, ये बहुत बड़े थे तो हम इतना खा भी नहीं सकते। फिर जब रोटी बच जाए तो इंसान का दिल खफा होता है कि ज़ाया होती है, और फिर ज़ाया हो जाए तो इधर उधर पड़ी होती है। तो इस वजह से मैं इतना ही हमेशा बनाती हूँ जितना हम खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 पराठे अपने लिए बनाए थे और एक चाचा के लिए बनाया था। चाचा को हम हर रमज़ान में देते हैं, तो इस दफ़ा भी मैंने उनसे पूछा था कि आप कुछ ना लाओ, मैं आपको दूँगी। तो उसने बहुत दुआएं दी। हम और कुछ तो नहीं कर सकते, बस जितना हमसे होता है हम हेल्प करा देते हैं किसी की। तो इसके साथ मैंने चाय के लिए भी पानी लाया था। तो फिर हमने पराठे बनाए। सिस्टर मेरी वो थी, नफल पढ़ रही थी, तिलावत कर रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो में बात नहीं कर सकी। अभी सुबह मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस मैंने पराठे बनाए और फिर उसने जब तिलावत कंप्लीट की तो उसने भी मेरी हेल्प की। कुछ चाहिए था तो वो दे रही थी मुझे। अच्छा, तो आपको मेरे पराठे कैसे लगे? अगर आपको टाइम की बचत चाहिए और आटा भी सॉफ्ट चाहिए तो आप भी ऐसे रात से बनाया करें, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बनते हैं, बहुत ही क्विक पराठे बनते हैं। अभी मौसम भी गर्म है, इतना ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम रूम में बनाते हैं। अब सर्दियों से हमारा चूल्हा रूम में पड़ा है, तो मेरी आदत हो गई है बस जल्दी से चारपाई से उतर कर इधर ही पका देना। कभी कभार हम किचन में भी बनाते हैं, उधर भी मैंने एक चूल्हा सेट किया हुआ है और हम सारा खाने पीने का जो सामान होता है वो सारा हम रूम में रखते हैं। किचन में रखने के कबर्ड है, लेकिन उधर जब हम रख लेते हैं तो वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और फिर हमें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ खाने पीने की क्या चीज़ है। तो हम ज़्यादातर किचन जाते ही नहीं हैं और हमें छिपकली से भी डर लगता है। उधर बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ निकल आती हैं, तो इस वजह से मुझे डर लगता है। तो सारा सामान खाने पीने का मैं रूम में ही रखती हूँ। बस जब कुछ पकाना हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बस इधर से फिर ले जाती हूँ। लेकिन बर्तन वगैरह सब कुछ हमारा किचन में होता है, उधर हम वॉश भी करते हैं, रखते भी हैं। लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं चूल्हा जल्दी यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि रूम भी गंदा करता है और फिर मुझे डबल ख्वारी करनी पड़ती है, कभी इधर पकाना कभी उधर पकाना। तो आज मैंने इधर सहरी बनाई, फिर देखेंगे इंशाल्लाह कि कब से हम किचन में प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो अभी मेरे पराठे बन गए थे। फिर मैंने सिस्टर से कहा कि जब तिलावत ख़त्म कर लो ज़रा मेरा कैमरा पकड़ लो, लेकिन जब उनका मूड होता है तो कैमरा पकड़ लेती है, जब मूड नहीं होता तो फिर मुझे इग्नोर करती है, फिर कहती भी नहीं है कि हाँ या नहीं। तो बस आज भी उनका मूड सही नहीं था, लेकिन उसने कैमरा पकड़ लिया।
तो फिर वो कह रही थी चलो मैं बर्तन ले जाती हूँ किचन, जो गंदे हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं तुम छोड़ो, मैं लेकर जाती हूँ, फिर सुबह धोएंगे। तो बाहर भी अंधेरा था, सब अपने रूम में पकाते हैं। उनके रूम में तो किचन है लेकिन हमारे रूम में किचन नहीं है, तो इसलिए हम बाहर आते जाते हैं। तो मैं देख रही थी कि जहाज़ तो नहीं है लेकिन ये स्टार थे। फिर एकदम से मुझे इधर आवाज़ आना शुरू हुई तो मैंने चेक किया तो जहाज़ था। सब लोग अपने रूम में कुकिंग करते हैं, तो इस वजह से इस टाइम बाहर नहीं आते। तो मैं चाय बना रही थी, गुड़ के चाय। तो सिस्टर इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि इस तरह करो, तो मैं वैसा ही कर रही थी। फिर मैंने उनको कैमरा पकड़ा दिया कि चलो बस तुम मेरा कैमरा पकड़ लो और मैं काम करती हूँ। हम जब गुड़ की चाय बनाते हैं तो उससे कभी कभी चाय जो है, गुड़ की चाय वो ख़राब हो जाती है। पता नहीं क्यों। अभी ऐसा ना हो, आज ऐसा ना हो जाए कि चाय ख़राब ना हो जाए। फिर क्या करेंगे, बस थोड़ी सी और डाल दूँ तो चाय कम ना पड़ जाए। बस रोटी बनाना। और अंधेरा है और मौसम सही, पौधे भी सूख गए हैं। अब गए हैं, खराब तो नहीं हुई? बस उतार दूँगी। हाँ बस उतार दो। इसमें ज़्यादा चाय नहीं पीती, बस ये काफ़ी है। सी चाचा की करती है, अपने भी हो सकते, खुद भी बनाए। ये रात का सालन हम लोगों ने पकाया है, तो लोग ये पराठे के साथ लोग खाएंगे। चाचा को अपना हिस्सा दे दिया और हमने अपना डालकर बस दोनों बैठ गए सहरी करने। फिर उसके बाद अज़ान तो नहीं हुई थी, काफ़ी टाइम था अज़ान के लिए। फिर मैंने भी थोड़ी बहुत तिलावत कर ली और फिर मैं खड़ी थी, वेट कर रही थी कि अज़ान कब होगी। फिर अज़ान स्टार्ट हो गई तो बस रोज़ा रखा, रोज़े की नीयत की। फिर उसके बाद हम सो गए। तो इंशाल्लाह भी सुबह से मैं न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।